लेकिन ये जो हल्फनामा दिया गया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार में 5 नवंबर 2016 को काउंटर एफिडेविट में ये भारत सरकार ने दाखिल किया है कि केवल पॉलिसी की गलत व्याख्या करके कि केवल एक बेटा भर्ती हो सकता है। जबकि मैं ये कहता हूँ, मैं दावा करता हूँ, अगर मैं गलत पाया गया तो सरकार और न्यायालय मुझे कोर्ट कंडेप्ट में फांसी की सजा दे सकती। आदाब, जंतर मंतर पर हूँ इस समय और आप देख रहे हैं, पहले तो इस बैनर को आप देखिए। भारत सरकार द्वारा सेना भर्ती पॉलिसी को न्यायालय में गलत व्याख्या करके दाखिल करने से सैन्य पुत्रों यानी पूर्व सैनिकों, जो युद्ध में जो लोग शहीद होते हैं, उनके पुत्र, उनकी विधवा, उनके भाइयों व सैन्य पुत्रियों के भर्ती अधिकार समाप्त करा दिए गए हैं। दरअसल वो अनुकंपा के आधार पर जो बहालियाँ हुआ करती थी पहले, वो लगभग सभी विभागों में अब बंद हैं। अब वो प्रावधान बचा नहीं। शायद इनका ये है, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि ये अब इतने दिनों बाद जो पूर्व सैनिकों के संगठन हैं, पता नहीं उनकी आवाज़ भी ये है या नहीं है। ये आपका ये कहना है कि जो शहीद हो जाते हैं सैनिक, उनके बच्चे या उनकी पत्नी या उनके भाई जो पात्र हों, योग्य हों, उनको नौकरी पर रखा जाना चाहिए। मैं ये कहता हूँ 27 जुलाई 1995 की पॉलिसी के अनुसार जो सर्विसमैन हैं, एक्स सर्विसमैन हैं, वार विडो हैं, विडो ऑफ एक्स सर्विसमैन के सभी बच्चों को फिजिकल स्टैंडर्ड पर छूट का लाभ दिया जा रहा था। इसी के साथ साथ में 20 अंकों का बोनस मार्क भी दिया जा रहा था। लेकिन 9 अक्टूबर 2007 को इसमें यह संशोधन किया गया कि जो लाभ सभी पुत्रों को 20 अंकों का दिया जा रहा था, वो सभी पुत्रों को ना देकर केवल एक बेटे को मिलेगा। ये अमेंडमेंट, यह संशोधन केवल एक पुत्र के लिए बोनस अंक के लिए किया गया। कब हुआ अमेंडमेंट? 9 अक्टूबर 2007 को पॉलिसी के अनुसार। 2007 में मनमोहन सिंह थे जी। लेकिन ये जो हल्फनामा दिया गया है, ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के सरकार में 5 नवंबर 2016 को काउंटर एफिडेविट में ये भारत सरकार ने दाखिल किया है कि केवल पॉलिसी की गलत व्याख्या करके कि केवल एक बेटा भर्ती हो सकता है। जबकि पॉलिसी खुद कह रही है कि एक बेटा भर्ती होगा, इसको गलत समझा गया है। यह एक भ्रमित करने वाली बात है। इससे दूसरे व तीसरे पुत्र को भर्ती होने में संशय उत्पन्न हो गया है। और उसी पॉलिसी का जो अंतिम पैरा है, 2007 से पहले यदि कोई सैनिक शहीद हुए या सेवा में हैं, उनके पुत्र हैं या छोटे भाई हैं, वो शारीरिक और तमाम जो फिटनेस है वो पूरा करते हैं, तो क्या उनको 20 अंकों का लाभ मिलता था? उससे पहले सबको लाभ था। 9 अक्टूबर 2007 से पहले सबको लाभ था। लेकिन 9 अक्टूबर 2007 के बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड पर सभी पुत्रों को लाभ जारी रहेगा और बोनस मार्क केवल एक पुत्र को मिलेगा। जो पहले आएगा वो ले जाएगा। लेकिन उसी तो आपकी मांग है कि जो पहले था? नहीं, तो मेरी मांग ये है कि पॉलिसी ने 21 जनवरी 2013 पॉलिसी का क्लेरिफिकेशन है। जो पॉलिसी मेरे पास है, मैं आपको दूंगा। उस पॉलिसी में ये लिखा हुआ है कि केवल एक बेटे को बोनस अंक का लाभ दिया जाएगा। इससे यह सेना भर्ती कार्यालय या सेंटर ये समझ बैठे कि केवल एक बेटे को ही लाभ दिया जाएगा, यानी कि एक बेटा ही भर्ती किया जाएगा। आपका कहना है जो काउंटर एफिडेविट सरकार ने दिया है वो गलत दिया, वो पॉलिसी के अनुसार गलत दिया है। जबकि पॉलिसी ये कह रही है कि पॉलिसी का पैरा नंबर 5 जो है वो क्लियर कर रहा है कि उपरोक्त के विषय में, उपरोक्त यानी कि फिजिकल स्टैंडर्ड और बोनस मार्क के विषय में यह साफ किया जाता है कि शारीरिक परिमाप में सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, वार विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन के सभी पुत्रों को लाभ जारी रहेगा। हालांकि 20 अंकों का लाभ केवल एक पुत्र को मिलेगा, वो भी उसके सर्विस रिकॉर्ड के द्वारा जो उसके पिता का रिलेशन प्रमाण पत्र है। केवल रिलेशन प्रमाण पत्र। रिलेशन प्रमाण पत्र में कौन कौन आएंगे? रिलेशन प्रमाण पत्र में पिता का रिलेशन पुत्र के लिए चलेगा, भाई से भाई का भी रिलेशन चलेगा और पिता के रिलेशन से पुत्री का भी वो चलेगा। लेकिन माननीय न्यायालय में भारत सरकार ने पॉलिसी की यह व्याख्या लगा दी, केवल एक बेटे को हम अपॉइंटमेंट कर सकते हैं। इस आदेश, इस पॉलिसी को गलत व्याख्या दाखिल करने से माननीय न्यायालय ने पॉलिसी नहीं देखी, जिस कारण से न्यायालय को भ्रमित होना पड़ा और उन्होंने मजबूरी में ये एक जनहित के खिलाफ आदेश पारित कर दिया। केवल एक कितने संगठन हैं जो एक्स सर्विसमैन के हैं, सैनिकों के हैं, वो क्या कर रहे हैं? एक लाइन में बोलता हूँ। पॉलिसी ये कह रही है कि फिजिकल स्टैंडर्ड पे सभी पुत्रों को लाभ जारी रहेगा। अगर एक पुत्र भर्ती हो सकता है तो बेटियों के भर्ती अधिकार खत्म हो गए, भाई से भाई के भर्ती अधिकार खत्म हो गए। ये
भुक्तभोगी हूँ मैं, ये मेरे ही केस में ऐसा हुआ है, इसलिए सबसे पहले मुझको ही आना पड़ा आप है। भाई की हैसियत से गए थे या पुत्र की हैसियत से? मैं पुत्र की हैसियत से गया यानी था। आपके पिता भी एक्स सर्विसमैन हैं? मेरे पिता एक्स सर्विसमैन है और मेरा भाई सर्विसमैन है। मैं एक एक्स सर्विसमैन का बेटा हूं और एक सर्विसमैन का भाई हूं। मेरे साथ ये हुआ है और मेरे ही कारण ये तो लंबी कहानी आप बता रहे हैं। आपकी आयु को देखकर ये लग रहा है कि ये तो 2009 हाँ। सितंबर 2009 का ये मामला है और न्यायालय में लड़ते आज मुझे 14 साल हो चुके हैं। 14 वर्ष में माननीय न्यायालय ने जो है भारत सरकार के द्वारा जो काउंटर एफिडेविट में पॉलिसी की व्याख्या की थी उसको नहीं देखा। तो आपके वकील ने उस व्याख्या को मेरे वकील साहब ने बराबर ये न्यायालय में बताया, लेकिन जज साहब ने मेरे वकील साहब को ये कहा कि बाबूजी यदि आपको ये लगता है कि आपको समझ ज़्यादा है तो एक काम कीजिएगा, आप ऑर्डर लिख लाइएगा, साइन मैं कर देता हूँ। इस बात को सुनकर कोई भी वकील कुछ भी नहीं कह सकता। फिर इससे आगे बचा क्या है? मतलब ये है कि जज साहब वही कदम उठाएंगे जो सरकार लिख कर देगी। मैं ये कहता हूँ, मैं दावा करता हूँ, अगर मैं गलत पाया गया तो सरकार और न्यायालय मुझे कोर्ट कंडेप्ट में फांसी की सज़ा दे सकती है। मैं तैयार हूँ, मेरे पास पॉलिसी है, सब कुछ का ऑर्डर भी है मेरे पास। सब ये क्या प्रमाण है कि जो पॉलिसी आप पढ़ रहे हैं जी, जिन शब्दों को आप पढ़ रहे हैं, जो आप व्याख्या कर रहे हैं, क्या जरूरी सारे लोग वैसे ही व्याख्या कर देंगे? देखिएगा, ये पॉलिसी मैंने नहीं दी है, यह पॉलिसी भी भारत सरकार ने भारत सरकार के माध्यम से ही न्यायालय में स्वयं रखी है, लेकिन उसकी गलत व्याख्या कर दी है। और गलत व्याख्या होने के कारण तो आरोप ना आपका हुआ गलत व्याख्या। अगर उनके वकील, सरकार के वकील भी खड़े होते हैं ना, सॉलिसिटर जनरल जाते हैं तो सॉलिसिटर जनरल भी तो उसको डिफाइन किए होंगे ना, उसकी परिभाषा तो पता है। मैं ये कह रहा हूँ, जिस पैराग्राफ को पॉलिसी के को माननीय न्यायालय में भारत सरकार ने और सॉलिसिटर जनरल ने रखा है, उस पॉलिसी का उससे अगला पैरा ये स्वयं कह रहा है कि यह गलत समझा गया है, यह इनकरेक्ट इंटरप्रिटेशन ऑफ पॉलिसी है, कन्फ्यूजन पैराग्राफ है कि ओनली वन सन कैन एंजॉय द बेनिफिट ऑफ अंडर यूएचक्यू कोटा। ये गलत समझा गया है, ये कन्फ्यूजन है, इससे दूसरे व तीसरे पुत्र को लाभ लेने में कन्फ्यूजन हो गया है। यह साफ अगले पैरे में ये पॉलिसी स्वयं कह रही है कि यह साफ किया जाता है कि फिजिकल स्टैंडर्ड पर सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, युद्ध विधवा और एक्स सर्विसमैन की विधवा को सभी पुत्रों को शारीरिक परिमाप में लाभ जारी रहेगा, लेकिन हालांकि 20 अंकों का जो बोनस मार्क का लाभ है वो केवल एक पुत्र को दिया जाएगा। ये पॉलिसी खुद कह रही है। और शारीरिक परिमाप में कितना लाभ मिलता है? शारीरिक परिमाप में जो सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, वार विडोज ऑफ एक्स सर्विसमैन के बेटे हैं उनको लंबाई में 2 सेंटीमीटर, चेस्ट में 1 सेंटीमीटर और वेट में 2 किलो के छूट का प्रावधान है। ये बात क्लियर हुई आखिरी में। असल में व्यूवर्स को भी ये जानना पड़ता है कि मुद्दा क्या है। मुद्दा ये है कि जो भी सर्विसमैन हैं, जो फौज में हैं या पैरामिलिट्री फोर्स में, जब पैरामिलिट्री फोर्स में भी है नहीं, केवल ओनली आर्मी में। चलिए, ये बिल्कुल क्लियर होना ज़रूरी है कि आर्मी में जो लोग हैं और मान लीजिए वो शहीद हो गए या जॉब में हैं, तो आर्मी चाहे एक्स आर्मी हो या आर्मी हो, सर्विसमैन, एक्स सर्विसमैन, या फिर अभी इन्होंने जो वीडियो की बात कही वो उनके पुत्र पुत्री, ये जो रिलेशन, ब्लड रिलेशन शो करना आपको दरअसल, तो उनको जो छूट मिलती है उस छूट में अब सरकार ने एक ऐसा पॉइंट डाल दिया कि कोर्ट भी कंफ्यूज है बकौल इनके कि भैया ये एक ही को मिलेगा। इन्हें अगर पुत्र 4 हैं और शारीरिक दृष्टि से चारों अगर हुष्ट पुष्ट हैं और सेवा देने योग्य हैं, तो वो लाभ जो था, अतिरिक्त लाभ जो लंबाई चौड़ाई का इन्होंने बता दिया, वो लाभ उनको नहीं मिलेगा, केवल एक पुत्र को मिलेगा। इससे 2 बातें हो जाएंगी। केवल भर्ती ही एक पुत्र होगा। एक पुत्र होगा, इससे 2 बातें होंगी। घर में भी भाइयों में अगर दोनों भाई लंबाई चौड़ाई मोटाई में सेम समान है तो पंगा वहाँ भी हो सकता है। बहरहाल ये तो पॉलिसी। अच्छा, अंतिम सवाल कर ही लें, पॉलिसी बनाता कौन है? पीएमओ में बनता है या होम मिनिस्ट्री में बनता है या डिफेंस मिनिस्ट्री? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस डिपार्टमेंट। कोई अलग से इसमें आयोग नहीं बना हुआ? कोई आयोग नहीं है, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय स्वयं पॉलिसी बनाती है। ये बात भी क्लियर हो गई कि ये पॉलिसी डिफेंस मिनिस्ट्री में बनती है, रक्षा मंत्रालय में, और रक्षा मंत्री से ही अब इसमें सुधार की भी उम्मीद की जा सकती है। बहरहाल अब लड़ाई लड़ रहे हैं, कई दशकों लड़ाई इन्होंने लड़ ली, क्या कहते हैं, कोर्ट से। अब देखते हैं सरकार से ये किस तरह से अपनी बात रख पाते हैं। बहरहाल आप बने रहें हम लोगों के साथ ताकि इसी तरह के नॉलेजफुल, जी हाँ, ये बहुत आपको भी
इसका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि बहुत सारी कीमती बातें यहाँ हुई हैं। तो इस तरह की बातों को जानने के लिए और इस तरह की स्टोरी को सुनने के लिए आप बने रहें चैनल पर। एक विनती, एक गुजारिश है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर देंगे। वीडियो बेहतर लगे तो शेयर ज़रूर करेंगे।